राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की कमी के चलते जहां लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना पर राजनीति दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विद फैक्ट्स, हम भी सच्चाई को रखेंगे। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर की, लेकिन उनका ये दावा झूठा निकला। आज सिसोदिया और केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया। समय रहते दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं किया। दिल्ली सरकार को जनता के सामने सही तथ्य रखने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1 करोड़ 34 लाख हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन दे सकती है, दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है, तो दिल्ली को ऑक्सीजन क्यों नहीं देगी? ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोग ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते। महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई। ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इस्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप सबने पढ़ा होगा, हरियाणा ने गुहार लगा के उधार में ऑक्सीजन लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है।
बाकी राज्यों को उधार में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो मैनेजर्स हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीनेशन दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने घर में 400 से 500 सिलेंडर जमा कर रखे हैं। 400-500 सिलेंडर अपने घर रखना और अपने इलाके के लोगों को बांटना उचित नहीं है। किस प्रकार इमरान हुसैन जो इनके एमएलए हैं, इमरान हुसैन के घर के पास से, घर के या ऑफिस के अंदर से 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट नोटिस भी भेजता है। ठीक है, आप लोगों में बांट रहे होंगे, ये अलग विषय है, आप हाईकोर्ट को जवाब दीजिएगा, मगर सवाल उठता है 400-500 सिलेंडर को अपने घर के अंदर रखना और उससे अपने क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन बांटने की कोशिश करते हुए वहां से वोट लेने का प्रयास करना। इज ऑक्सीजन फॉर वोट? ये ऑक्सीजन एक वोट का मशीन है क्या? आप सोचिए, अगर सारे विधायक इस देश के और सारे सांसद इस देश के कहेंगे कि ऑक्सीजन बांटने का नोडल सेंटर मैं बन जाऊंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लाके मैं अपने घर में रखूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं दूंगा, तो इस देश में हम कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे? सिस्टम बना हुआ है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा। विधायक या सांसद ये नहीं तय करेगा कि कौन से मरीज को ऑक्सीजन लगाना है और कौन से मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाना है। इसीलिए तो ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है कि आखिरकार जो ऑक्सीजन दिल्ली को आ रहा है वो ऑक्सीजन जा कहां रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।